विलियम डगलस। विलियम डगलस। डगलस। ठीक है, तो स्टोरी ज्यादातर किसके बारे में, कौन सी चीज है इसमें? जिसमें एक लड़का रहता है, मतलब वो पानी से, जिसको पानी से डर लगता है, उसके बारे में। जो विलियम डगलस है, उनकी एक बुक है, आ मैन एंड माउंटेन, उसी का एक पार्ट है ये। अच्छा, मैन एंड दादी, माउंटेन। हाँ, उसी का एक जो पार्ट है, दादी वाटर। सीखने दैट को पहले था। मैं नहीं, जो तुम पागल। दादी। स्टार्ट कर स्टोरी। इसमें एक लड़का रहता है, हाँ। जो अपने पापा के साथ, जब वो 4-5 साल का रहता है, तो वो एक कैलिफोर्निया समुद्र के पास जाता है। कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया समुद्र के पास जाता है। तो मतलब उसमें लहरें आती हैं। जो लहरें आती हैं, तो वो अपने, जब लहर आती है तो वो अपने पिताजी को पकड़ लेता है, लेकिन उसका लहर। नाम क्या होता है उस लड़के का? नाम नहीं है, 4-5 साल का लड़का है वैसे, विलियम डगलस राइटर का नाम। तो जो वो लड़का रहता है, उसके लिए वो अपने पिताजी को पकड़ लेगा, लेकिन जो वो रहती ना लहर है, वो उसे गिरा देती हैं। तो वो गिरा देती हैं, तो उसके लिए उससे बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है पानी से। वो गिर जाता है और उसे ऐसा लगता है जैसे मैं मर गया हूँ, और उसके पिताजी खड़े खड़े हंसते हैं और उसकी सांसें चलने लगती हैं। तो फिर वो घर आता है, इसलिए उसके लिए हमेशा के लिए पानी से जैसे हाइड्रोफोबिया हो जाता। तब वो हमेशा के लिए उससे डर लगने लगता पानी से। तो फिर लेकिन उसका ड्रीम था जो, कि उसे मतलब मछलियाँ पकड़ना, नौकायन मतलब बोट में यात्रा करना। तो वो, जब उसे पानी से डर लगता था तो वो ये सब कर नहीं सकता था, लेकिन उसका ड्रीम था ये। तो वो मतलब एक बार उसने, जब वो 10-11 साल का हो गया, तो उसने एक बार सोचा कि उसके पास में एक YMCA जगह थी, उसमें एक पूल था याकिमा में, और उसी में एक नदी थी। मतलब वो ऐसी नदी थी, कभी आ जाती थी कभी चली जाती थी, जोखिम भरी टाइप की थी नदी। तो एक बार वो उसने सोचा कि मैं जाऊं और मतलब तैरूंगा। तो वो गया अपने साथ, मतलब न्यू वाटर विंग्स लेके लग गया, और मतलब 2 जोड़ी लेके गया वो। और वो ऐसे फिर वो मतलब ऐसा बैठा था और वो सोच रहा था कि और दूसरे बच्चे आएंगे उसी पूल में नहाने, तो मैं उनको देख देख के उन्हीं की तरह सीखूंगा, प्रयास करूंगा तैरने का। और बढ़िया वो बैठा, वो मतलब जो था वो 2-3 फीट गहरा था, और वैसे किनारों पे बीच में था 8-9 फुट गहरा, लेकिन जो किनारों पे था तो वो 2-3 फुट गहरा था। तो वो ऐसे ही उसके साइड में बैठा था। तो और वो उस जो उसमें नीचे वाइट टाइल लगी थी, बिल्कुल साफ क्लीन दिख रही थी। तो उसे लगा ऐसा, तब तक एक मतलब बहुत मोटा लड़का आया। एक लड़का आया, उसने उससे पूछा, हाय पतलू, तुम कैसे तैरना चाहोगे? तो उसने इतना बोला, तब तक वो बहुत मोटू था, वो तो उसने उठा के उसको पटक दिया बिना मतलब पूछे, उसको पटक दिया। अब वो पटक दिया, उसे क्या आया था, जब वो रास्ते में आ रहा था कि मैं उसमें कूदूंगा, तो मैं अपने पाँव को चलाऊंगा, अपनी हथेलियों को चलाऊंगा, तो मैं सच्चाई के ऊपर आऊंगा और पाँव को चलाता रहूंगा। अब उसे दिमागी रूप से कुछ नहीं हुआ, और वैसे वो गिर गया, ऐसा बैठा था वैसा ही गिर गया, तो वो सीधा नीचे चला गया। नीचे अच्छा, चल तो वो जो मोटर था उसने पटक दिया पानी उसी ने ऐसा ही में। उठा के पटक दिया, तो वो सीधा नीचे चला गया पानी के अंदर। वो पानी के अंदर चला गया, तो पानी के अंदर उसे ऐसा, अब वो सोच रहा, जे नहीं लग रहा मैं नीचे चला गया, वो अपनी वही बात है, सोच रहा मैंने क्या क्या सोचा था। लेकिन वो मोटा लड़का रहता, वो से मतलब उछाल देता। तो फिर मतलब वो एक बार, जब कोई भी व्यक्ति नीचे जाता है तो वो एक बार ऊपर आता है। तो वो ऊपर आया, तो वो मतलब चिल्ला तो रहा था अपनी माँ का नाम ले, लेकिन जो वो पानी पानी तक सीमित थी, उसकी आवाज बाहर तक नहीं थी। तो वो चिल्लाया, लेकिन फिर वो एक बार और नीचे गया, फिर उसे ऐसे गहरा मतलब नीला नीला दिख रहा था सब कुछ। लेकिन जब वो एक बार उसकी मतलब नाक और आंखें ऊपर आई, तो उसे पीली रोशनी पड़ी, तो उसे वो पानी पीला पीला लगने, और उसने जैसे ही सांस ली तो पानी अंदर चला गया, और सांस छोड़ी तो भी यही हाल हुआ। तो उसके साथ 2-3 बार ऐसा हो गया, वो 2-3 बार ऊपर गया नीचे गया, और मतलब बाद में उसे ऐसा लगा जैसे उसके शरीर के लिए पैरालाइज हो गया हो। तो फिर मतलब उसके हाथ पांव चलना बंद हो गए, और वो भी थक गया, उसने हर प्रकार से कोशिश कर लिया, अपने पाँवों को चला लिया, हाथ को चला लिया, लेकिन उसने किस्सा मतलब कोई भी सफल नहीं रहा उसका कार्य, ऊपर नहीं आ सका। उसने बहुत कुछ प्रयास किए। तो फिर उसके बाद ना, जब उसे याद आया
तो वो मोटू लड़का ने देख लिया, तो उसे याद आया तो उसने किनारे पे रख दिया उसको उल्टा करके, और जो उल्टा करके रख लिया तो उसकी उल्टी वगैरह हो गई, उसको उल्टा कर लिया, कुछ मतलब था उसके ऊपर रख लिया ऐसा। तो फिर वो मोटू लड़का बोला मैं तो तेरे साथ मजाक कर रहा था, वो बोलता मैं तो तेरे साथ मजाक कर रहा था, मुझे क्या पता था कि तू तैर नहीं पाता, और उसे तैरना आता ही नहीं था पहले से, उसे तो डर लगता था, उसने उसके साथ इतना बड़ा मजाक कर दिया। फिर मतलब बाकी और मतलब साथी थे, तो वो लोग उसके लिए एक पास में कोई हॉस्पिटल वगैरह था उसमें ले गए, उसके लिए शाम को वो घर गया। तो कई दिन तक तो वो रात में सोता था, उसको वो याद आता था मैं गिर गया, एकदम से वो रख जाता था कि मैं गिर गया, चिल्लाने लगता था, तो उसके घर वाले भी जाग जाते थे। बल्कि उसकी जो माँ थी ना, उसने बहुत पहले से वो नदी के बारे में बताया भी था कि जो नदियाँ रहती वो बहुत धोखेबाज टाइप की होती, वो कभी भी आ जाती चली जाती, इसलिए उसे डर तो पहले ही से था पानी से कि पानी में नहीं जाना चाहिए उसकी माँ। तो फिर उसके बाद वो कुछ महीने बीत गए, फिर उसको लगा कि मेरा फिर ड्रीम तो कंप्लीट हो गई नहीं, कि वो पहले मिला था रूजवेल्ट से, जो वहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं, उनसे मिला था। तो मतलब उनकी उससे मुलाकात हुई, तो ये था वकील, मतलब उसके बाद उसने वकील की तैयारी की, मतलब फिर और बड़ा हो गया जब उसका, तो फिर मतलब उसने सोचा वो गया, अब 1 अक्टूबर था, तो उसने सोचा कि अब मैं दोबारा जाऊंगा, फिर उसने एक इंस्ट्रक्टर ढूंढा अपने आसपास, तो उसे वो एक इंस्ट्रक्टर मिल गया, उसके साथ वो गया, और फिर उसने एक कुएं में सीखा, फिर कुएं में सीखा तो वो क्या करता था कि मतलब एक रस्सी थी, रस्सी से आगे पीछे बेल्ट से बांध लेता था, वो जो इंस्ट्रक्टर था वो ऊपर खड़ा होकर उसे ऊपर नीचे करता रहता था, तो उससे डर भगा। फिर उसने कुछ दिनों तक उसके साथ ऐसे ही सीखा, फिर उसके बाद उसने अपने पाँव चलाने सीखे, तो वो गया उसी पूल में, याकमा वाले पूल में गया, तो उसने अपने पाँव चलाने सीखे, तो पाँव से डर लगता था, तो फिर वो उसे ऐसे बांध लेता था ऊपर, और वो अपने पाँव चलाता रहता था 2-3 बार ऐसे ही। फिर कितने 1 सितंबर आया, जुलाई तक, हाँ, उसे कम से कम 5-6 महीने से ज्यादा उसने लगातार मेहनत की, लगातार वो धीरे धीरे उसका डर भगने लगा। तो जो उसका इंस्ट्रक्टर था उसने बोला कि अब तुम्हारा भाई तुमसे दूर दूर हो गया, पर उसे अभी भी खुद पर विश्वास नहीं था कि मुझमें मेरा डर, तो उसने इसी के पास में एक झरना था, उसी में नदी थी, तो फिर वो उसमें गया। अब वो पानी से बोल रहा हे पानी देवता, अब तुम मुझसे डर, अभी मैं तुमसे डरता था। अब वो उससे ऐसा बोलता जा रहा और तैरता जा रहा, डर तो अंदर लग रहा पर ऊपर बोलता जा रहा कि हे पानी देवता, अभी मैं तुमसे डरता था, अब तुम मुझसे डरो। तो वो उससे डरता है, तो फिर मतलब वो तैरता जाता, उस किनारे पहुंच जाता, तो फिर बस फिर उसे अपनी जीत पर हासिल हो जाती, तो उसे लगने लगता कि अब मैं सीख गया, बस स्टोरी स्टोरी खत्म।